अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था। तो आपको पता है नाश्ते के फ़ौरन बाद करने होते हैं घर के काम। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों की वजह से सबकी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है, और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे भी फ्लू और फीवर हुआ है। तो आजकल वैसे भी इन्फेक्शन है, तो आप लोग भी अपना ना ख्याल रखें और कोशिश यही करें कि जितना हो सके जो है ना वो बाहर कम निकले। और स्मोक भी बहुत है और जो है ना इन्फेक्शन फैला हुआ है। घर से निकलते वक्त आप मास्क वगैरह लगा लिया करें और ग्लासेस भी, ताकि जो है ना कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। खैर बेड मैंने ठीक कर लिया था, तो अब मैं डस्टिंग कर रही थी। तो बेड को ठीक करने के फ़ौरन बाद मैं जो बेड साफ़ कर लेती हूँ, ताकि एक साइड से मैं मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाऊँ। क्योंकि घर ना साफ़ हो तो मुझे बहुत उलझन होने लग जाती है। सिरहाने वाली साइड से मैंने साफ़ कर लिया था, तो अब मैंने पाँव वाली साइड से बेड साफ़ किया। वो करने के बाद तो अब मैं साइड टेबल साफ़ कर रही थी। घर साफ़ हो तो जल्दी जल्दी जो है ना वो काम हो जाते हैं, और अगर बीच में 1-2 दिन सफाई ना हो तो फिर जो है वो रेगुलर सफाई करनी पड़ती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। खैर साइड टेबल मैंने साफ़ कर ली थी। अब कंप्यूटर के ऊपर से ये गोरिल्ला ट्राईपॉड जो है वो उसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। वो करने के बाद अब बारी थी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर टेबल के पीछे आपको पता है कि काफ़ी बड़ी विंडो है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत डस्ट आती है। मैं तो भाई को कह रही थी इसको हटा दो यहाँ से, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये पड़ा रहे यहाँ पे, और कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने कहा चलो हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। अक्सर इस तरह होता है कि हम चीज़ पड़ी होती है, हम कहते हैं ये फ़ालतू है, लेकिन जब हम उसको रख देते हैं तो बाद में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आप इस बात को एग्री करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी इस तरह होता है। मुझे घर के काम करना वैसे अच्छा लगता है कि घर साफ़ हो, क्योंकि ना बड़ी सिस्टर जो हैं वो मैरिड हैं, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो हमारी बहुत लाडली है। तो मोस्टली अम्मी और मैं ही मिल के जो है ना वो घर के काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी। तो अब जो है बारी थी कारपेट की। तो आज कारपेट थोड़ा सा गंदा था, लेकिन खैर मैं यहाँ से अच्छे तरीके से झाड़ू लगा रही थी। जो गद्दे वगैरह थे वो मैंने बिल्कुल बेड के साथ लगा दिए थे। मैंने कहा एक बार यहाँ से सफाई करके तो फिर मैं दूसरी साइड से सफाई करूँगी। वीडियो तो ये मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, लेकिन मैं वॉइस ओवर में अभी कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो है वो मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन काम तो काम होता है, तबीयत ठीक हो या ना हो वो तो करने ही पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब है, लेकिन वॉइस ओवर फिर भी कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो अब बारी थी दूसरी साइड की। तो ये मैंने गद्दे जो हैं वो उठा के इधर साइड पे रखे। तो अब मैं इस तरफ से झाड़ू मैंने नहीं लगाया था, तो वो मैं लगा रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी है। ओपन घर की वजह से इतनी मिट्टी होती है ना, एक दफ़ा अगर डस्टिंग नहीं की या झाड़ू नहीं लगाई ना, तो दूसरे दिन इतनी मिट्टी होगी, ऐसे लगता है जैसे कल आंधी आई थी। लेकिन जब बंदा घर साफ़ कर लेता उसके बाद जो सुकून आता ना, वो मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती अल्फाज में। खैर ये मैंने गद्दे साइड पे कर दिए थे। अब बारी थी फ़र्श की। तो अब मैं फ़र्श से जो है वो झाड़ू लगा रही थी। ऑलमोस्ट आज जो है ना घर साफ़ ही था, इतनी कोई ख़ास जो है वो कचरा नहीं निकला, और ना ही कोई ख़ास मिट्टी थी, क्योंकि कल अच्छे से सफाई की थी। इसीलिए जो है ना आज घर साफ़ था। इसलिए मैंने जल्दी जो है ना जल्दी से झाड़ू भी लगा ली, और डस्टिंग भी मेरी जो है वो इजीली हो गई थी। तो कमरे से मैंने झाड़ू लगा ली थी। तो अब यहाँ से ही मेरी आदत है, मैं एक ही जगह से ना कचरा उठा लेती हूँ, बजाय इसके कि उस सारे कचरे को जो है ना हर जगह बंदा लेकर जाए और फिर एंड पे जाके कहीं उठाए जहाँ पे बास्केट होती है। तो मैं ज़्यादा जो है ना कोशिश करती हूँ साथ साथ कचरा उठा लेती हूँ, तो बहुत इजीली जो है वो सफाई हो जाती है।
खैर कमरा तो मेरा हो गया था साफ़ बिल्कुल। और अब बारी थी डस्टिंग की बाहर से, तो मैं डस्टिंग कर रही थी। ये ऑन वगैरह मैंने अच्छे तरीके से पहले इसको साफ़ किया। उसके बाद ये कूलर के ऊपर से मैंने चीज़ें हटाई, एक एक करके उसको साफ़ कर रही थी। और फिर जो है मैंने कूलर को अच्छे तरीके से साफ़ किया। तो कूलर वगैरह साफ़ करने के बाद फिर बारी थी फ्रिज की। तो यहाँ पर मैं फ्रिज को साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से। तो डस्टिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब मैं लगा रही थी बाहर से झाड़ू। क्योंकि बाहर से काफ़ी फ़र्श जो है वो गंदा हो जाता है, तो इसको पानी से धोना पड़ता है। तो मेरी आदत है मैं पहले जो है वो झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है वो पानी से फ़र्श जो है वो धो लेती हूँ। फिर इजीली जो है ना वो सफाई हो जाती है, बजाय इसके कि कचरा हो फ़र्श पे और फिर ऊपर से पानी से धोएं तो वो बहुत मुश्किल से धोया जाता है। सूखा सूखा कचरा पहले उठा लें झाड़ू से, तो फिर उसके बाद पानी से, थोड़े से पानी से जो है वो फ़र्श साफ़ हो जाता है। तो मैं तो इस तरह ही करती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ छोटा ही बर्तन हो गया है जिससे मैं फ़र्श साफ़ कर रही हूँ। तो ना मुझे कोई चीज़ ही नहीं मिल रही थी। मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं क्या करूँ, तो अम्मी मुझे कहती कि तुम ऐसे करो, तुम टब के अंदर थोड़ा सा पानी लो, वो फ़र्श के ऊपर गिरा के तो फिर झाड़ू लगा दो। तो मैंने कहा अम्मी व्लॉग में लोग क्या कहेंगे कि इनको और कोई बर्तन नहीं मिला। खैर अब मैंने पानी जो है वो गिरा लिया था फ़र्श पे, तो अब मैं लगा रही थी झाड़ू। तो अब इस तरह जो है ना करने से वो बहुत आसानी से फ़र्श धुल जाता है और साफ़ भी अच्छे तरीके से हो जाता है। एक साइड से मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। तो अब बारी थी दोबारा से टब भरने की, और अब दूसरी साइड से जो है वो पानी फेंक के और फिर उधर से भी फ़र्श धोना था मैंने। तो यहाँ पर टब भरने में टाइम लग रहा था। खैर मैं थोड़ा सा पानी लेके आई, ये मैंने गिरा दिया। अब दोबारा से मैं टब भरने गई और टब भरने के लिए रख दिया था मैंने। ये थोड़ा सा पानी गिराया और अब मैं इस साइड से धो रही थी फ़र्श। इस तरह करने से जो है वो पानी भी ज़ाया नहीं होता और फ़र्श भी अच्छे तरीके से धुल जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं इस तरह से सफाई कर लिया करूं। तो टेबल आ रही थी रास्ते में, तो वो मैंने जो है ना साइड पे लगाई। तो अब टब भर गया था, तो मैंने कहा जो है ना वो नल बंद करके तो थोड़ा सा और पानी फेंक के तो जो है अच्छे तरीके से सफाई कर लूँ। खैर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो फ़र्श साफ़ हो चुका था। तो मैंने अच्छे तरीके से जो है वो झाड़ू लगा ली थी और फ़र्श भी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका था। और पानी जो है वो कोशिश यही किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी बचत करें और पानी ज़ाया होने से बचाया करें। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से मैंने जो है वो हिस्सा साफ़ कर लिया था। और अब बारी थी चूल्हे की। ये मैंने धोना था, नीचे तीलियाँ ही तीलियाँ थी माचिस की, और मैं पता नहीं इसको खींची जा रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो ये चूल्हा हमारा एक साइड से जो है वो ख़राब हुआ पड़ा है। खैर वो ट्रे से मैंने सारी तीलियाँ जो थी वो मैंने बास्केट में फेंकी। तो अब यहाँ पे पहले मैं पानी से जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी चूल्हे को। वो करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो है वो सर्फ से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर रही थी। अब आप लोग खुद सोचें कि मैं कितने ज़्यादा घर के काम करती हूँ और फिर घर वाले मेरी कदर ना करें, तो अफसोस तो होता है ना। मेरी अम्मी मुझे कहती तुम व्लॉगिंग क्यों करोगी। मैंने कहा मैं व्लॉगिंग इसलिए करूँगी ताकि मैंने सबूत इकट्ठे करने हैं। जब आप कहेंगी ना कि तुम काम नहीं करती, तो मैं लोगों को भी कहूँगी और आपको भी ये दिखाऊँगी वीडियोज़, ये देखें कि मैं नहीं काम करती। मजाक कर रही हूँ, वैसे ही मैं तंग कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हमें माँ बाप प्यार करते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता।
ये तो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है अम्मी की हेल्प करवाना। मैं अम्मी की हेल्प इसलिए करवाती हूँ कि वो भी हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, सारा दिन काम ही करती रहती हैं। तो अगर कभी हम अम्मी की हेल्प कर दें तो इसमें क्या हो जाता है। घर तो हमेशा वही खूबसूरत लगते हैं जिसमें इत्तेफाक हो, प्यार मोहब्बत हो। क्योंकि घर बड़ा हो और ख़ूबसूरत हो लेकिन उसमें प्यार इत्तेफाक ना हो ना, तो वो झोपड़ी से भी ना बदतर है। ये बात सच है। और अगर घर बेशक टूटा फूटा भी हो ना, लेकिन उसमें इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत हो ना, तो वही जो है ना वो जन्नत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में बहुत प्यार है। हम सारे काम इत्तेफाक से करते हैं, प्यार मोहब्बत से जो है ना वो लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर चूल्हा जो है वो साफ़ हो चुका था। तो ये ट्रे जो है इसके ऊपर, इसके अंदर से जो तीलियाँ थी वो मैंने बास्केट में फेंकी। तो मैंने कहा अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैं साफ़ कर लूँ। तो वो साफ़ करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया। इसको मैं बहुत ध्यान से धोती हूँ, मेरे हाथ पे ना लग जाए। 3-4 बार ये मेरे हाथ पे लगा ट्रे और बहुत सख्त लगा, ऐसे ब्लेड की तरह होता है। तो आप चूल्हा देख सकते हैं कि कितना साफ़ मैंने कर दिया था। और ट्रे भी मैंने धो के वो चूल्हे के अंदर लगा दिया। अब मैंने चूल्हे को किया साइड पे। तो अब बारी थी ये साबुनदानी की, और ये बर्तनों वाला जो बॉक्स था इसको मैंने साफ़ करना था। घर के काम जब हो जाते हैं ना, यकीन माने बहुत सुकून आता है, बहुत सुकून। और ख़ास तौर पे जब मैं अम्मी की हेल्प करवाती हूँ ना, तो अम्मी भी खुश हो जाती हैं, अल्लाह भी खुश हो जाता है, और मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। घर के काम भी हो जाता है, घर की वजह से भी सुकून मिलता है, और अम्मी खुश होती हैं इसलिए भी। खैर साबुनदानी मैंने अच्छे तरीके से पहले साफ़ की हुई थी। अब मैं रेगुलर जो है ना इसको देख लेती हूँ कि गंदी तो नहीं हुई। तो साबुन को भी मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो धो के, और साबुनदानी भी ये मैंने धो ली थी, तो इसको मैंने उसकी जगह पे रखा। तो साबुनदानी धोने के बाद अब ब्रशेज़ वगैरह जो थे, टूथपेस्ट वगैरह, वो मैंने धोई। और ये जो ब्रशेज़ वगैरह वाली टोकरी थी इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया, क्योंकि ये बाहर होती है ना ओपन एरिया में, तो इसके ऊपर बहुत मिट्टी आ जाती है और बहुत ही बुरा लगता है फिर। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रेगुलर इसको धोऊँ और इसको साफ़ रखूँ। चीज़ साफ़ हो तो पता चलता है कि साफ़ हुई हुई है, और गंदी चीज़ का भी पता चलता है। घर साफ़ हो तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुकून मिलता है। खैर अब ये बर्तन धोने वाला जो बॉक्स है, कभी इसमें आइसक्रीम हुआ करती थी और अब इसमें साबुन हुआ करता है। इसको मैं अच्छे तरीके से धो रही थी, काफ़ी ये भी गंदा हुआ था। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, और ये भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। तो अब इसको मैं धो के और इसको मैंने उसकी जगह पे रखा। तो अब बारी थी फ़र्श की। तो अब मैं यहाँ से फ़र्श धो रही थी। बस ये लास्ट काम था मेरा यहाँ से फ़र्श धोने वाला। तो जी यहाँ पर मैंने कर लिए थे घर के काम, और अब बारी थी मेरे कपड़े प्रेस होने थे। तो यहाँ पर मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी। बाकी सब के प्रेस करके रख देती हूँ, भाई के भी और पापा के भी इकट्ठे करती हूँ उनके। और अपने कपड़े जो है वो मैं करती नहीं। अपनी बार मैं खुद जो है ना लापरवाह हो जाती हूँ। बाकी हर चीज़ की मुझे परवाह है सिवाय अपनी कोई परवाह नहीं, अपनी कोई केयर नहीं करती मैंने घर के काम कर लिए थे। तो अब जो है बस ये मेरा ड्रेस प्रेस होने वाला था। तो अम्मी भी कह रही थी कि जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करो, और खाना बन गया है। तो अब हम मिल के जो है ना वो खाना खाते हैं। हमारी आदत है कि हम फैमिली मिलकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर सब जो है मेरा वेट कर रहे थे, और मैंने अभी कपड़े प्रेस करने थे। तो खैर मेरी हमेशा से आदत है, मैं फ्राइडे वाले दिन बहुत ही प्यारा ड्रेस पहनती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो सबसे प्यारा ड्रेस होता है वो मैं अपने लिए रखूँ और वो मैं पहनूँ। आम दिनों में मैं इतना प्यारा ड्रेस नहीं पहनती। फ्राइडे को स्पेशल जो है ना वो अच्छा सा तैयार होती हूँ, और
कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी काम हो और जल्दी जल्दी जो है कपड़े चेंज करके बंदा नमाज वगैरह पढ़े। शुक्र है शर्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैं अपनी पैंट प्रेस कर रही थी। मेरे जो हाथ है ना उनके अंदर इतनी मतलब ये प्रेसिंग जो है करते करते निशान बन जाते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना जल्दी जल्दी करूं, लेकिन फिर भी इतना स्लो करती हूँ ना। अम्मी मुझे कहती है कि पैसे जो हैं वो दरख्तों पे नहीं लगते, थोड़ा जल्दी प्रेसिंग कर लिया करो। लेकिन मैं हर काम को परफेक्ट करने के चक्करों में ना स्लो स्लो लगी रहती हूँ कि करती स्लो हूँ लेकिन करती अच्छा काम हूँ। कोई भी काम है ना साफ़ सुथरा करना होता है लेकिन स्लो स्लो करना होता है। अम्मी भी कहती हैं तुम्हारी ये आदत अच्छी लगती है कि बेशक तुम काम स्लो करती हो लेकिन करती बहुत परफेक्ट हो, अच्छे तरीके से करती हो। वैसे तो मैं सारे ही घर के काम कर लेती हूँ लेकिन सबसे अच्छी जो है वो अम्मी कहती हैं तुम्हारी डस्टिंग है, तुम डस्टिंग बहुत अच्छी करती हो। और पर्सनली जो मुझे पसंद है वो मुझे बर्तन धोना पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा। हाँ लेकिन ये है कि बैठ के धोती हूँ, खड़े होकर नहीं धोए जाते मुझसे। अंदर सिंक लगा हुआ है लेकिन मैं फिर भी बैठ के धोती हूँ। मैं अम्मी को कहती हूँ मुझसे खड़े होकर नहीं धोए जाते कपड़े ये बर्तन। अभी तो यहाँ पर कपड़े प्रेस हो रहे थे, फिर मैंने चेंज करने हैं, फिर मैंने खाना खाना था और सारे मेरा वेट कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। खैर यहाँ पर मेरे कपड़े प्रेस हो गए थे तो ये कपड़ा मैं समेट रही थी और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था और साथ में मैंने खाना भी खा लिया था। तो अब बारी थी नमाज की और यहाँ पर मैं नमाज अदा कर रही थी। घर साफ़ करने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी मैं नमाज़ पढ़ लूँ और घर साफ़ करने के बाद ड्रेस चेंज करके, क्योंकि अम्मी को खुश कर लिया था ना, अब अल्लाह को भी खुश करना था। तो अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाया, आमीन। हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर नमाज के बाद मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी तो मैंने नमाज जो है वो पढ़ ली थी। तो पापा का दिल कर रहा था चाय पीने का तो मैंने कहा कोई बात नहीं है मैं बना देती हूँ चाय। तो मौसम भी आजकल इस तरह का है कि दिल करता है चाय पीने का। तो मेरी तो ख़ुद की बहुत फेवरेट है चाय। आप में से अगर किसी को चाय पसंद है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ ये है कि हर वक्त नहीं दिल करता पीने को। दिन में 3 वक्त पी सकते हैं, एक नाश्ते में भी, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद, इस तरह पी सकते हैं। लेकिन अम्मी जो है वो कहती है कम पिया करो। लेकिन मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय से मैंने कभी इनकार नहीं किया। चाय लवर हूँ मैं तो। खैर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि शुक्र है पापा ने चाय जो है वो मुझे कहा है कि बनाओ, इसी बहाने मैं भी पी लूँगी। या चाय मम्मा बनाती हैं और कभी कभी पापा ख़ुद भी बनाते हैं और बहुत कम। पहले मुझे ही कहते थे और अब जो है ना ये इधर घर में बिज़ी होती हूँ तो इसीलिए फिर कभी कभी मम्मा ही ज़्यादा बनाती हैं चाय। तो चाय मैंने बना ली थी और ये अब मैं कप में डाल रही थी। चाय भी बहुत अच्छी बनी थी, सबने तारीफ़ की थी मेरी चाय की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।